आज हम जानेंगे उज्जैन में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में। उससे पहले यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा की गई छोटी सी मदद हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों में वर्णित एक नगरी है अवंतिकापुरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। यह कोई सामान्य स्थान नहीं है। यह वह भूमि है जहां सृष्टि के रहस्य समय की रेखाओं से परे जाकर खुलते हैं। यह वह भूमि है जहां काल स्वयं थम जाता है, क्योंकि यहां निवास है कालों के भी काल, महाकाल का। बहुत समय पहले उज्जैन पर शासन करते थे राजा चंद्रसेन, एक परम शिव भक्त, बुद्धिमान, धर्मशील और निस्वार्थ शासक। उनके जीवन का हर क्षण भगवान शिव को समर्पित था। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते, रुद्राभिषेक करते और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में लीन रहते। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि नगर में रहते हुए भी उन्होंने अपने भीतर एक तीर्थ बना लिया था। परंतु धर्म जहां पुष्ट होता है, अधर्म वहां द्वेष से भर उठता है। उसी समय कुछ राक्षसी प्रवृत्तियों ने अवंतिकापुरी पर कुदृष्टि डाली। उन असुरों का सेनापति था दूषण, जो तपस्वियों, यज्ञों, वेद और देवताओं से घृणा करता था। उसे शिव भक्तों से विशेष वैर था। जब उसने सुना कि चंद्रसेन जैसे राजा के राज्य में शिव भक्ति की लहर बह रही है, तो वह जल उठा। उसने उज्जैन पर आक्रमण की योजना बनाई और एक रात राक्षसी सेना लेकर नगरी की सीमाओं तक पहुंच गया। उस रात आकाश में बादल घिराए थे, हवाएं थम गई थीं। राजमहल के भीतर राजा ध्यान में लीन थे। तभी उन्हें एक अद्भुत संकेत मिला, जैसे शिव कह रहे हो, तुम मत घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूं। नगर के ही एक कोने में एक बालक, जिसका नाम श्री कृष्ण था, अपने घर के एकांत में बैठा शिव मंत्र का जाप कर रहा था। वह राज परिवार से नहीं था, पर उसके भीतर भक्ति का दीप जल रहा था। उसे एक ऋषि ने ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा था, और तभी से वह बालक हर दिन शिव को स्मरण करता रहता था। जब सारी नगरी राक्षसी भय से कांप रही थी, जब बड़े बड़े योद्धा अस्त्र त्याग रहे थे, तब यह बालक स्थिर चित्त से मंत्रोच्चारण कर रहा था। उसकी आंखों में भय नहीं था, बस श्रद्धा थी। यही श्रद्धा आगे चलकर महाकाल को अवतरित करने वाली थी। रात गहराती जा रही थी। दूषण राक्षस की सेनाएं उज्जैन की सीमाओं के भीतर घुस चुकी थीं। उनके पदचापों से धरती कांप रही थी और आकाश में भय की चुप्पी छा गई थी। नगरवासी अपने घरों में दुबके हुए थे। मंदिरों के द्वार बंद हो गए थे और यज्ञ वेदियों की अग्नियां बुझा दी गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो धर्म की लौ अब बुझने को है। किंतु इस कठिन घड़ी में भी बालक श्री कृष्ण बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहा था, जैसे हर जाप के साथ वह ईश्वर को भीतर बाहर बुला रहा हो। उसकी मां भयभीत होकर बार बार उसे रोकना चाहती, पर वह कहता, मां, जब कोई नहीं होता तब शिव होते हैं। मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरे भीतर महाकाल बसते हैं। श्री कृष्ण की इस गहन श्रद्धा की गूंज केवल उसके घर तक सीमित नहीं रही। यह मंत्र की ध्वनि आकाश को चीरती हुई चली गई, सीधे शिवलोक तक। कैलाश पर ध्यानमग्न शिव ने वह पुकार सुनी। पार्वती ने पूछा, प्रभु, कौन है यह बालक जिसकी पुकार से समस्त लोक कांप रहा है? शिव ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह मेरा प्रिय भक्त है। आज उज्जैन संकट में है और मुझे उसके लिए उतरना ही होगा। उधर राजमहल में राजा चंद्रसेन को अपने गुप्तचरों से यह समाचार मिला कि नगर में एक बालक है जो राक्षसी भय के बीच निर्भीक होकर शिव जाप कर रहा है। उन्होंने आदेश दिया, उसे मेरे पास लाओ। श्री कृष्ण को राजमहल में लाया गया। वहां उसका स्वागत एक संत की तरह हुआ। चंद्रसेन ने बालक के चरणों में सिर नवाया और कहा, तुम्हारा मंत्र उज्जैन की अंतिम आशा है, कृपया अपने शिव को पुकारो। और उसी रात महल के प्रांगण में एक विशाल यज्ञ वेदी बनाई गई। बालक श्री कृष्ण ने उसमें आहुतियां डालनी शुरू की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र की आवाज गूंजने लगी। दिशाएं थमने लगी और राक्षसों की सेना के भीतर हलचल मचने लगी। दूषण को ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसका दम घोंट रही है। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह कौन है जो मुझे रोकने चला है? और तब आकाश में गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी, समय थम गया, धरती फटने लगी और तभी एक तेजस्वी प्रकाश पुंज धरा पर उतरा। सबने आंखें मूंद लीं और जब खोली तब वहां खड़े थे कालों के भी काल, स्वयं महाकाल। नगाड़े, शंख बजने लगे। जब शिव स्वयं प्रकट होते हैं तब सृष्टि नतमस्तक हो जाती है। बालक श्री कृष्ण और वहां उपस्थित हर प्राणी स्तब्ध खड़ा था, क्योंकि सामने खड़े थे महाकाल। उनके नेत्रों में प्रलय की ज्वाला थी।
जटाओं में गंगा और शरीर पर श्मशान की भस्म। त्रिशूल से बिजली निकल रही थी और डमरू से उठती ध्वनि में सृष्टि की आदि स्वर लयबद्ध हो रही थी। दूषण ने जैसे ही उस दिव्य रूप को देखा, उसका हृदय भय से कांप उठा। वह बोला, यह कौन है? किसने मुझे रोका है? कौन है जो मेरे विनाश करने के लिए आया है? महाकाल ने धीरे से अपनी जटाओं को हिलाया। जैसे ही महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया, दूषण की पूरी सेना पर काल की छाया मंडराने लगा। जो मंत्रों का अपमान करते थे, जो यज्ञ वेदियों को रौंदते थे, वे सब उसी अग्नि में जलने लगे। राक्षसों की चीखों से आकाश गूंज उठा, लेकिन महाकाल की आंखों में कोई दया नहीं थी, क्योंकि यह समय करुणा का नहीं, न्याय का था। दूषण भागने का प्रयास करने लगा। उसने तमाम मायाजाल रचे, आकाश में उड़ गया, धूल बन गया, पर शिव के सामने कुछ भी नहीं टिक सका। महाकाल ने अपने त्रिशूल को आकाश की ओर फेंका, और जैसे ही वह दूषण के समीप पहुंचा, त्रिशूल 3 भागों में बंट गया। उस असुर के तीनों विकार मन, बुद्धि और अहंकार को भेदता हुआ वापस शिव के पास लौट गया। दूषण का अंत हो गया। शिव ने कहा, जो धर्म की रक्षा में सच्चे हों, मैं उनके साथ हूं, पर जो अधर्म की आड़ में निर्दोषों का संहार करे, उसके लिए मैं महाकाल हूं। संहार ही अंतिम सत्य है। जब दूषण का अंत हुआ, तब उज्जैन की धरती पर स्वर्ग उतर आया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने शिव की स्तुति की। राजा चंद्रसेन ने महाकाल के चरणों में सिर नवाया। बालक श्री कृष्ण तब भी मंत्र जप में लीन था। शिव मुस्कुराए। उन्होंने बालक के मस्तक पर करुणा से हाथ रखा और कहा, जहां एक भी भक्त मेरे नाम का निष्ठा से स्मरण करता है, वहां मैं अवश्य आता हूं। रात्रि के उस अद्भुत क्षण में जब दूषण का अंत हुआ और राक्षसी तमस मिटा, तब समस्त अवंतिकापुरी एक दिव्य कंपन से भर उठी, जैसे संपूर्ण धरा में कोई नया प्राण जाग गया हो। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जो भयभीत थे, वे अब भाव विभोर थे। जिनकी आंखों में अश्रु थे, क्योंकि स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। राजा चंद्रसेन ने शिव के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, इस भूमि को अपनी उपस्थिति से अनंत काल तक पावन कीजिए। हमारी यह उज्जैनी केवल इतिहास न बने, यह शाश्वत तीर्थ बन जाए। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और भूमि पटल पर घुमाया। उसी क्षण धरती फटी और वहां से प्रकट हुआ एक तेजस्वी ज्योति स्तंभ, आत्मलिंग। यह शिव का ही निराकार रूप था, जो काल से परे, मृत्यु से परे और चेतना से परिपूर्ण था। भगवान शिव बोले, जब युग बदलेगा, जब समय टूटेगा, जब प्रलय के भी चिन्ह मिट जाएंगे, तब भी मैं यहां रहूंगा। मैं यहां काल के पार विराजमान रहूंगा, क्योंकि मैं ही काल का अंतिम सत्य हूं। महाकाल के रूप में मैं इस भूमि में वास करूंगा, और जो मुझे इस रूप में स्मरण करेगा, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। इस घोषणा के साथ वहां ऋषियों ने वेद पाठ किया, देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए और पृथ्वी ने उस आत्मलिंग को अपने हृदय में समाहित कर लिया। उज्जैन अब केवल एक नगरी नहीं रही, यह बन गई थी मोक्ष भूमि। इसी दिन से महाकाल की उपासना एक विशेष परंपरा में परिवर्तित हुई। यहाँ शिव केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु के पार जाने वाले मार्गदर्शक बनकर प्रतिष्ठित हुए। और इस प्रकार आरंभ हुई महाकाल क्षेत्र की महिमा, जो न केवल योगियों का, तपस्वियों का, राजाओं का और संतों का केंद्र बनी, बल्कि हर उस साधक का धाम बन गई जो मृत्यु के पार शिव का आलिंगन करना चाहता है। उज्जैनी की हवाओं में अब एक नई सुगंध थी, भक्ति की, शक्ति की और मुक्ति की। महाकाल स्वरूप में भगवान शिव की स्थायी स्थापना के पश्चात अवंतिका की भूमि एक जागृत तीर्थ बन चुकी थी। परंतु एक प्रश्न अब भी सबके हृदय में कौंध रहा था। शिव ने स्वयं को महाकाल क्यों कहा? उस रहस्य का उद्घाटन भी स्वयं भगवान ने किया। एक दिन जब चंद्रसेन राजा और गुरु वृषणेश्वर उनके दर्शन को पहुंचे, उन्होंने विनम्रता से प्रश्न किया, प्रभु, आपने तो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक की लीलाएं रची, फिर आज आप महाकाल रूप में क्यों प्रकट हुए? यह नाम इतना विलक्षण क्यों है? शिव ने कहा, काल सबको निगलता है, वह राजा को भी और रंक को भी, वह देवताओं को भी और असुरों को भी। किंतु जिस क्षण कोई भक्त पूर्ण समर्पण भाव से मुझे पुकारता है, उस क्षण मैं स्वयं काल को भी समाप्त कर देता हूं। वही स्वरूप है महाकाल। मैं केवल मृत्यु का अंत नहीं हूं, मैं उस भय का भी अंत हूं जो मृत्यु से पहले जन्म लेता है। यह रहस्य तब और गहराया जब एक वृद्ध साधक, जिनकी मृत्यु निकट थी, वह महाकाल की शरण में आया और शिवलिंग के सामने आंखें मूंदकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मृत्यु को मेरा अंत मत बनने देना, उसे मेरे शिव से मिलन का द्वार बना देना। और जैसे ही उन्होंने अंतिम श्वास ली,
मंदिर की घंटियां एकाएक स्वयं बजने लगीं। हवन कुंड से दिव्य धूप उठी और वह देह एक प्रकाश बनकर मंदिर की दीवारों से विलीन हो गई। यह घटना उज्जैनी के इतिहास में अंकित हो गई। तब से यह विश्वास दृढ़ हो गया, जो महाकाल की शरण में मृत्यु को अपनाता है वह कभी नहीं मरता, वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है। जब भी कोई भयभीत होता है, मृत्यु से उसे यही मंत्र दिया जाता है, ओम महाकालाय नमः, क्योंकि वह मृत्यु को भी मृत्यु देने वाला है। उज्जैन अब केवल एक तीर्थ नहीं, एक जागृत चेतना बन चुका था, जहां हर रात्रि की नीरवता में भी शिव के नाम का घोष गूंजता है। परंतु इस धरती की सबसे अनोखी परंपरा बनी महाकाल की भस्म आरती। सूर्योदय से पहले, जब आकाश हल्का गुलाबी होता है और पूरी दुनिया नींद के आगोश में होती है, उसी क्षण महाकाल के गर्भगृह में होती है एक ऐसी पूजा जो संसार में कहीं और नहीं होती, भस्म आरती। राजा चंद्रसेन ने जब इस परंपरा की अनुमति शिव से मांगी तो भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मृत्यु केवल अंत नहीं, वह भी मेरी पूजा है। मैं वह हूं जो राख में भी जीवन की चेतना भर देता हूं। जब तुम मुझे मृत्यु की भस्म से अर्पित करोगे तब मैं जीवन को अमृत बना दूंगा। इसलिए मेरी पूजा भस्म से करो, जिससे यह संसार मृत्यु से न डरे बल्कि मृत्यु को भी महोत्सव समझे। तब से शुरू हुई वह परंपरा आज भी जीवित है, महाकालेश्वर की भस्म आरती, जहां केवल पूजा नहीं होती बल्कि होता है मृत्यु का उत्सव, जिसमें राख किसी शव की नहीं होती बल्कि एक प्रतीक होती है, अहंकार, माया, मोह और शरीर के क्षय की। उस भस्म से जब महाकाल को श्रृंगारित किया जाता है तब देवता भी अदृश्य होकर उस दृश्य को निहारते हैं। महाकाल मंदिर की रचना भी उतनी ही रहस्यमयी है। इसके गर्भगृह में कोई भी आवाज बाहर नहीं आती। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की दीवारें मंत्रों को अपने भीतर ले लेती हैं और वह ऊर्जा मंदिर के गर्भ में एकत्र होती रहती है। यही कारण है कि जो कोई सच्चे भाव से महाकाल का नाम लेकर वहां बैठता है, उसे केवल शांति नहीं, आत्मिक जागृति मिलती है। मंदिर का निर्माण इस तरह हुआ है कि सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है और पूरे वर्ष में केवल एक बार, जब चंद्रमा और सूर्य एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, तब गर्भगृह में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है, जिसे योगी काल तत्व का द्वार कहते हैं। कहा जाता है, उस क्षण यदि कोई सच्चे मन से शिव का ध्यान करे तो वह पुनर्जन्म के चक्र से छूट सकता है। जब महाकाल की दिव्यता उज्जैन में स्थिर हुई, जब आत्मलिंग का तेज दिन रात मंडप में सजीव हो गया, तब स्वयं शिव ने यह अनुभव किया, जहां दिव्यता है वहां उसे बिगाड़ने वाले तामसिक विकार भी आएंगे। जहां ज्योति है वहां अंधकार भी आएगा। इसीलिए चाहिए एक रक्षक जो काल को भी निगल सके, जो न केवल बाहरी शक्तियों से बल्कि अदृश्य विकृतियों से इस भूमि की रक्षा कर सके। और तब प्रकट हुए काल भैरव, शिव का ऐसा रौद्र स्वरूप जो सृष्टि के संतुलन के लिए धर्म के मार्ग से भटके हुए कालों को भी दंड देने की क्षमता रखता है। उस रात जब उज्जैन के श्मशान में अग्नि बुझ रही थी, चंद्रमा मंद प्रकाश में धीरे धीरे डूब रहा था, तभी प्रकट हुआ एक विकराल तेज जो एकदम स्थिर था फिर भी स्पंदनशील। काल भैरव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक गर्जना की, जो इस भूमि में अधर्म करेगा वह मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। मैं रक्षक हूं महाकाल क्षेत्र का। यह घोषणा नहीं थी, यह आदेश था। काल भैरव की मूर्ति जहां स्थापित हुई, वह स्थान अब महाकाल मंदिर का प्रहरी द्वार बन गया। कहा जाता है, यदि कोई भी व्यक्ति जो महाकाल के दर्शन करने आता है, उसे पहले काल भैरव का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। यह एक रहस्य भी है, क्योंकि जो व्यक्ति कपट, अहंकार या माया के साथ महाकाल के समक्ष जाता है, वह काल भैरव की शक्ति से विचलित हो जाता है। एक समय में उज्जैन पर एक तांत्रिक आक्रमण हुआ। वे रात को भैरव मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान कर महाकाल क्षेत्र की ऊर्जा को बांधना चाहते थे, परंतु आधी रात होते ही मंदिर से तेज पुंज उठा और उन सब का मानसिक संतुलन नष्ट हो गया। उनकी चेतना बिखर गई। उसी दिन से यह परंपरा बनी, जो कोई इस क्षेत्र में अधर्म करेगा उसकी चेतना भैरव स्वयं निगल लेंगे। और यही है महाकाल क्षेत्र का रहस्य। यह केवल पूजा स्थल नहीं है, यह एक जीवंत शक्ति क्षेत्र है, जहां शिव साक्षात महाकाल रूप में विराजमान है और काल भैरव उनके रक्षकों के रूप में। यहाँ की पवित्र वायु में जब भस्मारती की राख उड़ती है तो मानो वह मृत देहों की नहीं बल्कि उस अहंकार की चिता होती है जिसे शिव स्वयं भस्म कर देते हैं। महाकाल केवल शिव का रूप नहीं, वे अहंकार, मोह, मृत्यु और माया चारों पर विजय के प्रतीक हैं। महाकाल मंदिर में जैसे ही एक साधक प्रवेश करता है, उसका मैं भाव विलीन होने लगता है। वहां न मन रहता है,
न मस्तिष्क रह जाता है तो केवल शिव के प्रति स्नेह। अनेकों तपस्वियों ने यहाँ आकर अपनी जीवन यात्रा की अंतिम सांस ली है, क्योंकि उनके लिए महाकाल की शरण ही पूर्ण मुक्ति का द्वार थी। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु, चाहे वह भयभीत हो, पीड़ित हो या केवल जिज्ञासु, महाकाल के समक्ष कुछ समय व्यतीत करते ही भीतर से एक अपूर्व स्थिरता अनुभव करता है, जैसे वह मृत्यु के भय से ऊपर उठ चुका हो। काल की गति जब थमती है, उस साधक की दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है। तब वह जानता है मृत्यु अंत नहीं। जो शिव को जान गया वह मृत्यु से परे हो गया, और जो महाकाल को अपनाता है वह स्वयं काल का भाग नहीं बल्कि उसका साक्षी बन जाता है। इसीलिए महाकाल का धाम कोई याचना का स्थान नहीं, यह वह द्वार है जहां आत्मा अपना स्वरूप पहचानती है, जहां हर प्रार्थना एक समर्पण में बदल जाती है, और जहां से लौटते हुए व्यक्ति वही नहीं रहता, वह शिवमय हो जाता है। इतिहास के पृष्ठों में कालों के काल महाकाल के इस ज्योतिर्लिंग पर अनेक बार आक्रमण हुए, उसे ध्वस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वह और भी अधिक श्रद्धा और शक्ति के साथ पुनः प्रतिष्ठित हुआ। प्रारंभिक काल में जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंशजों ने उज्जैन को समृद्ध किया, उस समय महाकाल मंदिर सुरक्षित और पूजनीय बना रहा। बाद में विक्रमादित्य जैसे महान सम्राटों ने इसे न केवल संरक्षित किया, बल्कि इसे सांस्कृतिक और ज्योतिषीय गतिविधियों का केंद्र भी बना दिया। यह वही युग था जब उज्जैन भारत के ज्योतिष और शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उस काल में मंदिर पर किसी आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ जैसे ही भारत पर इस्लामिक आक्रमणों की शुरुआत हुई, महाकाल मंदिर भी उनकी हिंसा से अछूता न रहा। 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर चढ़ाई की। यह हमला विशेष रूप से क्रूर और विध्वंसकारी था। उज्जैन नगरी को लूटा गया, मंदिर की मुख्य मूर्तियों को खंडित कर दिया गया और मंदिर को लगभग पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। यह समय महाकाल मंदिर के इतिहास में सबसे काला अध्याय माना जाता है। करीब 500 वर्षों तक महाकाल मंदिर अपनी पुरानी भव्यता से वंचित रहा, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब मराठा साम्राज्य का प्रभाव मध्य भारत में बढ़ा, तब एक बार फिर उज्जैन के दिन पुनः लौट आए। मराठा सरदार राणोजी शिंदे ने 1734 में महाकाल मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत की। उनके सहयोगियों होलकर, पवार और शिंदे वंश के अन्य राजाओं ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया और महाकाल मंदिर को फिर से श्रद्धा और शक्ति का केंद्र बना दिया। अंग्रेजों ने मंदिर पर कोई सीधा हमला नहीं किया, परंतु उन्होंने धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता और संपत्ति को नियंत्रण में लेकर अप्रत्यक्ष रूप से उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित किया। फिर भी स्थानीय जनता और पंडित परंपरा की निष्ठा के कारण मंदिर में पूजा और आयोजन कभी बंद नहीं हुए। स्वतंत्रता के बाद यह मंदिर सरकारी संरक्षण में आया और अब महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के अधीन सुचारू रूप से संचालित होता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास भी चल रहे हैं। इतिहास के इन पड़ावों से स्पष्ट है कि महाकालेश्वर मंदिर केवल पत्थरों की एक रचना नहीं, बल्कि श्रद्धा, शक्ति और सनातन संस्कृति का वह स्तंभ है जो हर युग में किसी न किसी रूप में पुनः प्रतिष्ठित होता रहा है। चाहे कितनी भी बार विध्वंस हुआ हो, महाकाल का तेज कभी क्षीण नहीं हुआ। वो आज भी समय के पार श्रद्धालुओं के हृदय में अचल विराजमान है। यह मंदिर न केवल दिव्यता का प्रतीक है, बल्कि यह एक जीवित गवाह है कि धर्म को मिटाया नहीं जा सकता, शिव को नष्ट नहीं किया जा सकता, और कि महाकाल को समय के हर चक्र में स्मरण किया जाएगा। उज्जैन की भूमि ने न जाने कितनी सभ्यताओं को उठते और गिरते देखा है, लेकिन उज्जैन के हृदय में स्थित महाकाल का शिवलिंग अडिग रहा। आज जब हम आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, विज्ञान, तकनीक और वैश्वीकरण के दौर में, तब भी महाकाल का धाम भारत की उस आध्यात्मिक धुरी के रूप में विद्यमान है जो युगों से लोगों की आत्मा को स्पर्श करती रही है। हर दिन भोर होते ही जब भस्म आरती की तैयारी शुरू होती है, तो न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु ऑनलाइन इसका सीधा प्रसारण देखने को आतुर रहते हैं। भस्म आरती जो केवल महाकाल में होती है, जहां चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह परंपरा आज भी उसी भाव और गूढ़ तात्पर्य से संपन्न होती है। मृत्यु की राख से पूजना जीवन के अमरता की साधना है। आधुनिक वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने भी महाकाल मंदिर की भूमिगत संरचना और शक्तिपीठ से जुड़ी ऊर्जा रेखाओं का अध्ययन किया है। यह माना जाता है कि इस स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति विशेष रूप से सक्रिय है, जो ध्यान, साधना और चेतना के विस्तार में सहायक होती है। कुछ चमत्कार जिन्हें विज्ञान भी समझा नहीं सका। मंदिर में जल चढ़ाते ही शिवलिंग का तापमान बदलना,
गर्भगृह में घंटों बैठे रहने पर मानसिक स्पष्टता का अनुभव होना और एक अलौकिक अनुभव जो हर सच्चे भक्त को वहां की हवा में महसूस होता है, मानो समय स्वयं रुक गया हो। आज महाकाल कॉरिडोर परियोजना ने इस मंदिर को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र में बदल दिया है, जहां न केवल श्रद्धा है बल्कि भारतीय संस्कृति, स्थापत्य, लोक कला और सनातन परंपरा का पुनर्जागरण भी हो रहा है। लेकिन इस सबके बीच एक सत्य अडिग है, महाकाल आज भी वही है जहां पहले थे। वे न समय में बदले न श्रद्धा में कम हुए। वे अब भी उतने ही निकट हैं जब कोई संकटग्रस्त हृदय उन्हें पुकारता है। वे अब भी मृत्यु के पार अमरत्व का द्वार खोलते हैं और अब भी कहते हैं, मैं काल भी हूं और कालातीत भी, मैं अंत भी हूं और अनंत भी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय महाकाल।